बात योगी आदित्यनाथ की। आज ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट सर्विस शुरू हुई तो योगी आदित्यनाथ ने पहली फ्लाइट के पैसेंजर्स बहुत खास बुलाए। जिन किसानों ने जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें सरकार को दी थी, योगी ने पहली फ्लाइट से ऐसे 172 किसानों को लखनऊ बुलाया। इनमें 28 महिलाएं भी थी और इनमें से ज्यादातर किसान पहली बार हवाई जहाज में बैठे थे। क्योंकि ये लोग एयरपोर्ट से उड़ने वाली पहली फ्लाइट में सफर कर रहे थे, तो महिलाओं ने फ्लाइट के अंदर मंगल गीत गाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था और सिर्फ 4.5 साल में एयरपोर्ट ऑपरेशन हो गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा करना आसान नहीं था। आज योगी ने जब लखनऊ में किसानों से बात की तो ये बताया कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में किस किस तरह की मुश्किलात सामने आई। योगी ने कहा कि 13,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना आसान काम नहीं था, लेकिन किसानों ने उन पर भरोसा किया और वो किसानों को गारंटी देते हैं कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया। तो मैंने गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थी। और याद करिए, तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। असमंजस की स्थिति थी। मैंने कहा हम लोग यहां पे विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम नहीं देंगे। मैंने कहा देखिए, आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, यह एयरपोर्ट आपकी तकदीर को बदल देगा। आए हुए उन सभी बुजुर्गों से मैंने अनुरोध किया। मैंने कहा देखिए, विकास का मॉडल क्या होता है ये दिखाने का समय है। वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। अवसर का जो लाभ लेता है, सटीक लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है। और जो उस मौके को गंवा देता है, अवसर से वो बिखर जाता है, फिर कभी उसके सामने अवसर नहीं आता। और आपने उस समय मुझ पर विश्वास किया कि डबल इंजन की सरकार है। जो बोलती है वह करती भी है। जितना बोलती है उतना करके रहती है, उतना करती भी है। और आगे भी कभी भी आपको इस डबल इंजन सरकार से निराश और हताश नहीं होना पड़ेगा। अब मैं आपको सुनाता हूं कि किसानों ने योगी से क्या कहा। उनके अनुभव भी सुनने लायक हैं। किसानों ने कहा कि जमीन देने में डर तो उनको भी लग रहा था, लेकिन योगी के भरोसे से उनका डर निकल गया। किसानों ने कहा कि अब तक वो सिर्फ आसमान में उड़ते हवाई जहाज का वीडियो बनाते थे, लेकिन पहली बार योगी ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में सफर करवा दिया। कुछ किसानों ने कहा पहले तो जेवर में दिन में भी निकलना मुश्किल था, दिन में भी लूटपाट हो जाती थी, बहू बेटियां घर से निकल नहीं पाती थी। लेकिन जिस तरह योगी ने गुंडों का इलाज किया, उसके कारण उन्होंने योगी पर भरोसा किया और अपनी जमीन दे दी। शुरू में जब दी थी, पहली फेज में जब जमीनें गई थी, तो बड़ा दुख हुआ था हमें। सच बता रहे हैं, वास्तव में मन बहुत अशांत हुआ था कि हम लोगों की जमीनें जा रही हैं, अब क्या होगा। लेकिन आज जब वहां से देखा है और किसानों को देखा मैंने, सब लोग खिड़की में से देख रहे हैं। कोई कह रहा है ये तुम्हारे खेत हैं, ये तुम्हारे खेत हैं। लेकिन आज वहां पे इतना विकास है,
उसको देख के जो लोगों के चेहरे की जो खुशी है उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है मुझे। मैं जो आज एयरपोर्ट में गए हैं खुशी में, तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठे हैं हम, तो हमें इतनी खुशी हुई है। 35वें खेत बहुत ही खुशी हुई है। 35वें खेत की नाम है, बहुत ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी, बहुत ज्यादा तरक्की आबादी है। आज जिस टाइम हम सुबह 6-7 बजे हम एयरपोर्ट पर पहुंचे, परसों में मालूम पड़ गई कि हम वहां जाएंगे, हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे जो किसान यहाँ आए, 99% किसान ऐसे हैं जिन्होंने हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा है। आज जेवर को कोई नहीं जानता था। 2017 से पहले मैं एक घटना बताता हूँ आपको, 1 मिनट 2 मिनट सुनना मेरी। मेरा गांव जहांतपुर है। एक 50 साल की बुढ़िया औरत, विधवा, जेवर बैंक हुआ करती थी, बेचारी 7,000 रुपये निकाल के लाई पेंशन के, और उस दोपहरी का गर्मी पड़ रही थी सर, वो गांव में घुसते घुसते 2 बदमाश आए और मोटरसाइकिल से उस पैसे को छीन के चले गए। मैं गांव के पैसे, मैं झूठ बोला सच बोल रहा हूँ, 7,000 रुपये से छीन के चले गए। अब मैं बताता हूँ 2019 की बात, जिस टाइम मुआवजा बढ़ रहा था हमारे गाँव में, तो हमारे गाँव में एक बैंक थी सर, हमारे फतेह मोहम्मद है, मुसलमान नगला सीतर के, 75 साल की उम्र उनकी। तो वो बैंक तो उन्होंने रुपये निकाले करीब 20-25 लाख रुपया। वहाँ जो उनको क्या हुआ, 50,000 की, 1 लाख की 10 इनकी गड्डी मिल गई उनको, एक मतलब एक जो होती है सुबह की तौलिया, उसमें गठरिया, वो बेचारे उन रुपये ने भर के नहीं और बैंक की सिद्धि में बांध रहे, ऐसे बांध रहे, उन्होंने गठरिया बांध रहे। अरे मैं बोला क्या कर रहे हो तुम, और बांध के उन्होंने धर लिया सिर पे अपनी पे, दिन के 12 बजे, 2019 की बात बता रहा हूँ, दिन के 12 बजे, और उन्होंने गठरिया में सिर रख ली। अरे मैं बोला तुम्हें कोई छीन ले जाओगे, बड़े आदमी हो। अरे कैसे छीन ले जाओ, बाबा को राज है। एयरपोर्ट के लिए किसानों की जमीन मुफ्त में नहीं ली गई, मार्केट रेट से ज्यादा मुआवजा दिया गया। पहले किसान जमीन देने में इसलिए कतराते थे क्योंकि मुआवजा टाइम पर नहीं मिलता था। जिस प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली जाती थी वो कभी पूरा नहीं होता था, लेकिन योगी ने जमीन ली, मुआवजा किसानों के खातों में पहुंच गया। सिर्फ 4.5 साल में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाकर तैयार कर दिया और आज फ्लाइट ऑपरेशन भी शुरू हो गए। अभी लखनऊ, बेंगलुरु और अमृतसर के लिए फ्लाइट शुरू हुई हैं। आगे चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद जैसे 12 शहरों के लिए फ्लाइट चलाई जाएंगी। इसके बाद एयरपोर्ट के आसपास फिल्म सिटी बनाया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग पार्क, सेमीकंडक्टर यूनिट, डेटा सेंटर स्थापित होगा। टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, आईटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी और 5 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कैंपस बनेंगे। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सेंटर भी बनेगा। 200 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। यहां पर उन किसानों के बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए जमीन दी है। जब यहां इंडस्ट्री लगेगी तो यूपी के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। एयरपोर्ट इस पूरे इलाके का भाग्य बदलने वाला होगा, इसलिए आज किसानों ने योगी को थैंक यू कहा।